फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो भारत में आपके आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी आपके लगे हुए हैं तो उनके लिए सरकार की यहाँ पे कुछ योजनाएं यहाँ पे हो सकती हैं जिसमें आपका सैलरी वृद्धि हो सकती है जो आपका 15% 30% तक यहाँ पे इजाफा हो सकता है। तो यहाँ पे एक मैंने आपका आर्टिकल यहाँ पे पढ़ रहा था तो वही आपके साथ यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस आर्टिकल में आपका क्या क्या लिखा है। आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में आपका 30% की बढ़ोतरी यहाँ पे हो सकती है। अब क्या हर हर महीने आपका 18,000 यहाँ पे पक्का हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट आपका उसमें भी जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें 18,000 रुपये यहाँ पे बेसिक माना जाता है। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप डी सबसे नीचे का एम्प्लॉय होता है उसका 18,000 रुपये यहाँ पे बेसिक होता है, उसके ऊपर आपका डी HR इत्यादि तो मिलता ही है। ठीक है, तो ये आपका आउटसोर्स में हो सकता है। तो ऐसे आपका यहाँ पे एक आर्टिकल आया है तो आप पूरा यहाँ पे हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आपके आउटसोर्स का चलन भारत में तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र में कंपनियां अपने काम को आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका पूरा कर रही है। इस प्रक्रिया में कर्मचारी किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से यहाँ पे काम पर रखे जाते हैं। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन और नौकरी की असुरक्षा यहाँ पे होती है। तो आपको बता दें, जैसे देखिए क्या होता है कि आपका जब गवर्नमेंट या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ पे जाकर आपका बजट आपका जो फंड इत्यादि होता है पैसे इत्यादि उसकी कमी होती है। तो आपको काम चलाने के लिए आपका आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे कर्मचारी रखे जाते हैं क्योंकि लगभग आधी सैलरी पे आपके कार्य करते हैं। इसी को देखते हुए सरकार यहाँ पे जब से आपको पता ही होगा कि सरकार जो भी आपकी गवर्नमेंट इत्यादि खर्चा कम करना चाहती है। ठीक है, तो उसी के तहत यहाँ पे आउटसोर्स यहाँ पे कार्य कराया जाता है। 2025 की बात करें तो भारत सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई नीति की घोषणा यहाँ पे की है जिसमें सैलरी 15% 30% तक की वृद्धि और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे किया गया है। यह कदम न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा बल्कि उनके आर्थिक सुरक्षा की यहाँ पे गारंटी यहाँ पे प्रदान करेगा। तो आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में 30% बढ़ोतरी, तो क्या नीति है हम जानेंगे। सरकार ने 2025 में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित करने के लिए एक नीतियाँ लागू की हैं। इस नीति के तहत हम जानेंगे क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। सर्वप्रथम यहाँ पे मिनिमम जो आपका वेतन होगा 18,000 यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे होने वाला है। 15 से 30% तक जो आपका अनुभव और प्रदर्शन पर आधारित यहाँ पे वृद्धि होगा। समय पर भुगतान होगा, हर महीने की आपका 7 तारीख तक वेतन देना यहाँ पे अनिवार्य माना जाएगा। ठीक है, अब आपको 7 तारीख तक यहाँ पे अनिवार्य माना जाएगा सैलरी देने के लिए। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो EPF यहाँ EPF होता है जो आपका ग्रेजुएटी और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं यहाँ पे कर्मचारी को मिलेंगी। ओवरव्यू की बात करें तो आपका जो योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारी सशक्तिकरण योजना है। लागू तिथि आपका 1 जनवरी 2025। न्यूनतम वेतन 18 रुपये यहाँ पे होने वाला है। वेतन वृद्धि 15 से 30%। सामाजिक सुरक्षा आपका PF ग्रेजुएट मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि मिलेगा। काम के घंटे की बात करें तो 48 घंटे पर सप्ताह के यहाँ पे अधिक यहाँ पे कार्य नहीं लिया जाएगा। तो साथियों को ठीक है तो उसकी बात करें तो आपका 8 आवर पर डे के हिसाब से यहाँ पे कार्य लिया जाएगा जो कि आपका अच्छा है। स्थायीकरण की समय सीमा आपका 3 वर्ष बाद आपका इनके स्थायीकरण के लिए यहाँ पे सोचा जाएगा। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया नियम क्यों जरूरी था। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो आउटसोर्स कर्मचारियों को कई समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था जो हम विस्तार से देखेंगे। पहले तो आपको न्यूनतम वेतन इनको दिया जाता था और कई बार यहाँ पे न्यूनतम वेतन भी आपको नहीं दिया जाता था। नौकरी की अस्थिरता, ठेके की अवधि समाप्त होने पर नौकरी खोने का यहाँ पे खतरा यहाँ पे रहता था। सामाजिक सुरक्षा अभाव की बात करें तो EPF और मेडिकल सुविधाओं की यहाँ पे कमी रहती है। कौशल विकास के अवसरों का अभाव, यहाँ प्रशिक्षण कार्यों की यहाँ पे अनुरूपता यहाँ पे बिल्कुल लगी रहती है। देखिए सरकार का कुछ उद्देश्य है यहाँ पे जिसमें आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे है जैसे आपकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, आपका जो आउटसोर्स कर्मचारी है शोषण रोकना और समान वेतन का यहाँ पे समान वेतन का यहाँ पे सुनिश्चित करना कर्मचारियों को। इस बदलाव से आपका क्या क्या फ़ायदे यहाँ पे होंगे। तो इस नीति के कई फ़ायदे आपके होने वाले हैं जैसे आपके 18,000 रुपया आपका मिनिमम वेतन कर्मचारियों को यहाँ पे राहत दिलाएगा। EPF मेडिकल सुविधाएं जैसी आपकी सुविधाएं मिलेंगी। कर्मचारियों की संतुष्टि, आपका अधिक वेतन मिलने से कर्मचारी यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और आपका देश की अर्थव्यवस्था में आपका यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं कर्मचारी। वेतन वृद्धि का प्रभाव देखें यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे अनुभव आपका जैसे 0 से 2 वर्ष है तो सैलरी आपकी 12,000 रुपये है तो अनिवार्य वृद्धि 30% होगी। तो नई सैलरी आपको बता दें 2 साल का अनुभव है आपके पास तो 15,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें आपका 3 से 5 साल हो गया है तो आप पहले आपका 15,000 मिलता था, अब 18,750 मिलेगा और 6 प्लस आपका एक्सपीरियंस है तो आपका बिल्कुल यहाँ पे
पहले 18,000 मिलता था, अब आपका 21,600 रुपये यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। देखिए, लास्ट में ये सुनने को सभी अच्छा लगता है, लेकिन चुनौतियाँ भी इसके सामने बहुत सारी हैं। जैसे आपका कंपनियों पर वित्तीय दबाव इससे बढ़ेगा। छोटी कंपनियां बड़े वेतन को वहन करने में कठिनाई आप महसूस करेंगी। नौकरी कटौती का खतरा, तो लागत बचाने के लिए कुछ कंपनियां जो नौकरियां हैं कम कर सकती हैं, जिससे खर्चा बच सके। अवैध प्रथाओं का डर, कुछ कंपनियां नियमों के दरकिनार यहाँ पे कर सकती है, आपका नहीं चल सकती है। सरकार द्वारा अन्य कदम क्या उठाए जा सकते हैं, तो सरकार केवल वेतन ही नहीं आपका बल्कि अन्य कदम भी उठाएंगी, जैसे ईएसआई और पीएफ की सुविधाएं आउटसोर्स कर्मचारियों को यहाँ पे दी जाएगी। कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिन्यूअल प्रक्रिया यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को 18,000 रुपये पर या मंथ यहाँ पे सैलरी अनिवार्य होगा। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 3 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी पदों पर नियुक्ति यहाँ पे दी जाएगी। 2025 में लागू हुई यह नीति लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव यहाँ पे लाने वाला है। यह न केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। हालांकि इस नीति के कार्यान्वयन में चुनौती आ सकती है, लेकिन सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्त कदम यहाँ पे उठाए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हाल दिनों में क्या यहाँ पे न्यूज़ होती है। कुछ भी अपडेट आती है आप तो पहुँचा ही दिया जाता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए भी समाचार का सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।